सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कि नाम नोस्ति आवदि शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जना। भगवान के नाम में, भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि कोई भी पापी उतना पाप नहीं कर सकता जितना कि भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति है। अजामिल ने अपने पुत्र को आसक्तिवश, उसके पुत्र का नाम नारायण था, तो अपने पुत्र को नारायण नारायण कह करके पुकारा। यमदूत उसे लेने आए हुए थे, लेकिन जब नारायण अपने पुत्र को बुलाया तो वहां पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और आकर के पीट पीट करके यमदूतों को भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि नारायण नाम लिया था। यमदूतों ने कहा कि ये अपने पुत्र को नारायण कह के बुला रहा है, ये आपके प्रभु को नारायण नहीं कह रहा है, ये तो अपने पुत्र को नारायण कह रहा है। नारायण भगवान को इसने नहीं पुकारा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, ये बताइए कि पहले नारायण मेरे प्रभु का नाम पड़ा कि इसके बेटे का नाम नारायण पड़ा? यमदूतों ने कहा कि नहीं, ये तो आसक्ति बस अपने बेटे के प्रेम बस बेटे को बुला रहा था। भगवान के जो पार्षद आए थे उन्होंने कहा, ये बताओ कि भले ही इसने उस भाव से मेरे प्रभु का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना तो निश्चित है कि इसने मेरे प्रभु का नाम लिया है। और प्रभु का नाम उस अग्नि की तरह है, जैसे आग में आप जानबूझ करके अपना हाथ डालें तो जल जाएंगे, अनजाने में आपका हाथ अग्नि में चला जाएगा तो आप जल जाएंगे। जानबूझ करके बिजली का खुला तार पकड़ लेंगे तो बिजली मार देगी। अनजाने में आपका हाथ बिजली के तार से स्पर्श हो जाएगा तो बिजली अपना काम कर देगी। नहा धो करके आप आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, बिना नहाए डालेंगे फिर भी जल जाएंगे। तो भगवान का नाम ऐसा है। अब मान लीजिए अवंतिका की मिठाई मिल गई बढ़िया, खाने की इच्छा नहीं, कोई जबरदस्ती मुंह में डाल दे तो मिठास लगेगी कि नहीं लगेगी? तो मिठास लगेगी। वैसे भगवान नाम है
कि जानबूझ करके लीजिए या अनजाने में लीजिए, भाव से लीजिए, अभाव से लीजिए या अपने स्वभाव से लीजिए, किसी भी प्रकार से लीजिए, तो भगवान का नाम लेने से परम कल्याण हो जाता है। राम रामेति गर्जनम, राम नाम की गर्जना होते रहनी चाहिए। अब किसी ने पूछा कि ये बताइए राम नाम की गर्जना क्यों करें, राम राम करें क्यों, इससे मिलने वाला क्या है? तो ये तो मेरी क्षमता नहीं है कि राम के नाम में कितनी शक्ति है, राम राम कहने से क्या मिल सकता है, ये बताने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है कि मैं राम जी के नाम की महिमा का वर्णन कर सकूं, क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाई, स्वयं भगवान राम राम नाम की महिमा का बखान, महिमा को नहीं बता सकते। तो मेरी क्या औकात विसात है कि मैं भगवान के नाम की महिमा बता सकूं। लेकिन राम रामेति गर्जनम, मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है, वो पहले पूछता है कि इससे मुझको क्या मिलेगा, क्या फायदा है। तो दो तीन फायदे हैं वो बता दे रहे हैं, और फायदा कितना है, लाभ कितना है, ये बता पाना संभव नहीं है। लेकिन एक लाभ तो ये है कि भव भर्जनम बीजा नाम, भव भर्जनम बीजा नाम, जैसे बीज को भार में भूंज दिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें अंकुरण नहीं होता, वैसे राम राम करने वाले जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब इस संसार को छोड़ करके जाते हैं तो भगवान में ही विलीन हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनको सद्गति मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब मनुष्य तो स्वार्थी, मनुष्य सोचता है कि मरने के बाद कहां गए, कहां पहुंचे, हमारे मरने के बाद जंगल में मोर नाचा कि नहीं नाचा, किसने देखा? तो जीते जी क्या लाभ होना है ये बता दीजिए। तो दूसरा लाभ है अर्जनम धन संपदाम, भर्जनम भव बीजा नाम, इस भाव सागर से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा लाभ है अर्जनम धन संपदाम, अपार धन संपदा को प्राप्त करेंगे। करना क्या है, राम रामेति गर्जनम, राम नाम की गर्जना होती रहनी चाहिए। अब ये हुआ कि ये बताइए महाराज जी, अपार धन संपदा मिल गई, शरीर रोगग्रस्त है, मृत्यु शीघ्र हो गई, तो उस धन का क्या लाभ है? तो तीसरा लाभ जो बताया भगवान के नाम का, वो लाभ क्या है? तीसरा लाभ है तर्जनम यमदूता नाम, जो राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, नारायण नारायण कहते हैं, उनके पास यमदूत नहीं आते, यमदूत उनको देख करके भाग जाते हैं, उनसे दूर रहते हैं यमदूत। अब आप कहेंगे कि ये बताइए महाराज जी, यमदूत नहीं आएंगे तो इस संसार से जाएंगे कैसे? मृत्यु तो अटल है, निश्चित है, सत्य है। तो जब यमदूत लेने नहीं आएंगे, दूर भाग जाएंगे, तो हम इस संसार से जाएंगे कैसे? तो इसमें अंतर बस इतना है, जो इस संसार में आया है जाना सबको है, लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं। जो पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं। तो यम की यातनाओं से भगवान का नाम लेकर के बचा जा सकता है। बस करना क्या है, पेट्रोल पंप पर एक माचिस की तीली जलाना है, विस्फोट हो जाएगा। जिसने ये जीवन दिया है उसे भी कुछ याद कर लो,
और ये स्वार्थी संसार के लोग जो हैं ना, 3 मीटर में लपेट कर एक दिन तुम्हें अंतिम यात्रा में पहुंचा देंगे। अंतिम यात्रा में पहुंचाएं, उससे पहले ही जीवन देने वाले उस जीवन दाता के चरणों में विश्राम पा लेना ही मुक्ति है। अजामिल की कथा श्रवण कराने के बाद वृत्तासुर की कथा श्रवण कराया सुखदेव भगवान ने। महाराज परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु भगवान ये बताइए, भगवान तो समदर्शी हैं, आपने बार बार कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते हैं, तो ये बताइए, तो यहां पर तो मुझे पक्षपात दिखाई दे रहा है, भगवान की समदर्शिता प्रकट नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान देवताओं का सहयोग करते हैं, दैत्यों को मारते हैं, तो भगवान समदर्शी कैसे हुए? तब सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ऐसा नहीं है, परमात्मा समदर्शी ही हैं। अपने अपने कर्मानुसार हर कोई फल भोगता है। कर्म के अनुसार कोई दैत्य हो जाता है तो कोई देव बन जाता है। दैत्य कुल में ही एक ऐसे भक्त का जन्म हुआ जिसको भगवान ने अपनी जिह्वा से चाट चाट करके, अपने हृदय से लगा करके, अपनी गोदी में बैठा करके वात्सल्य प्रेम को चरितार्थ किया। परीक्षित ने पूछा, भगवान कौन से भक्त हैं, कृपा करके मुझे उनकी कथा श्रवण कराइए। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप 2 भाई थे, इन दोनों की कथा श्रवण कराया। भगवान के पार्षद जय और विजय को श्राप मिला था सनक आदि ऋषियों के द्वारा कि 3 जन्म तक आप राक्षस हो जाएंगे। तो पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का हुआ, दूसरा रावण कुंभकर्ण और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। तीनों अवतारों में, तीनों जन्म में भगवान ने अवतार लेकर के इनका संहार किया। तो श्राप के कारण भगवान जिनको एक बार मारते हैं, मारते नहीं तार देते हैं, लेकिन 3 जन्मों तक ब्राह्मण के श्राप के कारण भगवान के मारने पर भी नहीं तरे, 3 जन्म तक भगवान को मारना पड़ा। हिरण्याक्ष बहुत बलशाली था, लड़ने के लिए गदा लेकर के सबको खोज रहा है, मेरे योग्य लड़ने वाला योद्धा कोई मिल जाए। वरुण देव को ललकारा, सागर को ललकारा। सागर ने कहा, मेरी क्षमता तुमसे लड़ने की नहीं है, बैर ब्याह और प्रीति ये समानता में करना चाहिए। शत्रुता भी करें तो अपने से कमजोर से नहीं, अपने के बराबर वाले से करें। विवाह करना हो तो अपने गोत्र कुल परंपरा के अनुसार अपने समकक्ष ही विवाह भी करना चाहिए। समधि, जब विचार समान हो, सामाजिक स्तर समान हो, तभी वहां संबंध स्थापित करना चाहिए। अब आजकल जो है क्या करते हैं, शादी देख लिए, लड़के और लड़की का गन्ना मिला लिए, इतने गुण बैठ रहे हैं विवाह हो जाए। अरे लड़के और लड़की का गन्ना बैठा रहे तो सास की भी बैठा लीजिए ना, क्योंकि उसको भी तो उसी के साथ रहना है। सास का गन्ना बैठाते नहीं, इसलिए समस्या हो जाती है। तो विवाह भी एक प्रकार का व्यवसाय होता जा रहा है, क्या हो चुका है। तो बैर ब्याह और प्रीति ये तीनों समानता में ही अच्छी लगती हैं। अब वहां से वो निकला, नारद जी मिल गए। नारद जी से कहा, अरे कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो कि यही बीड़ा ही बजाते रहते हो। नारद जी ने कहा, देखो भैया, हम लड़ना नहीं जानते, लेकिन लड़ाना बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आपको भी मिल जाएगा लड़ने वाला। हिरण्याक्ष ने रसातल में ले जाकर के पृथ्वी को छिपा दिया था। उसी समय शूकर भगवान का अवतार हुआ,
ब्रह्मा जी की नासिका से और शूकर भगवान अपने थूथुनों पर पृथ्वी को रसातल से लेकर के आए, अपनी कक्षा में स्थापित कर दिए। उसी समय नारद जी ने कहा, देखिए आपसे लड़ने वाले वो आ गए हैं, जाइए। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे ओ बनगोचर रुक जरा। लेकिन भगवान शूकर अवतार में थे, उन्होंने उसकी बात को अनसुना करते हुए पृथ्वी को अपनी कक्षा में जब तक स्थापित नहीं कर दिया तब तक कुछ नहीं किया। इसके बाद बराह भगवान ने कहा, क्या कहा तुमने? मुझे बनगोचर कहा, बनेचर कहा। हां, मैं बनगोचर हूं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को खोजता फिरता हूं। ग्राम सिंह माने जानते हैं आप लोग? गांव का शेर। गांव का शेर कुत्ता होता है। बड़े मर्यादित शब्दों का प्रयोग किया भगवान ने। ग्राम सिंह कहा। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद हिरण्याकशिप बदला लेने के लिए, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रयत्न करने लगा। भगवान को मारने के लिए तलाशने लगा। उसके पाप का घड़ा नहीं भरा था, इसलिए वो मर नहीं सकता था। भगवान अंत में कहां छिपे? जाकर के हिरण्याकशिप के हृदय में छुप गए। कस्तूरी कुंडली बसई, मृग ढूंढई बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। उसी हिरण्याकशिप के हृदय में विराजमान हो गए। अब वो भगवान को खोजता खोजता थक गया, लेकिन मिले नहीं भगवान उसको। अंत में वो तपस्या करने चला गया। हिरण्याकशिप जब तपस्या करने गया तो तपस्या कर रहा था, और हिरण्याकशिप की पत्नी देवी कयाधु उस समय गर्भवती थी। जब वो तपस्या करने गया तो इंद्र ने आक्रमण कर दिया उनके राज्य पर। हिरण्याकशिप की सेना पराजित हुई, कयाधु को बंदी बना लिया, और कयाधु का अपहरण करके इंद्र ले जाने लगे। तब तक नारद जी आ गए। बोले कि क्या कर रहे हो ये? इंद्र ने कहा कि हिरण्याकशिप अकेले हम लोगों को जीने नहीं दे रहा है, इसके गर्भ में उसका पुत्र पल रहा है, ये भी पैदा हो जाएगा तब तो हम लोगों का जीना एकदम से दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूं, जब पैदा होगा तो मार दूंगा। भगवान नारद भगवान ने कहा, एकदम पागल हो गए हो? अरे इसी के पेट में तो हिरण्याकशिप को मारने वाला कैप्सूल पल रहा है, और तुम उसी को लेकर के चले जा रहे हो, और तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम इसको मार सको। ये भगवान का परम भक्त है। मुंच मुंच महाभाग सतीम पर परिग्रहम। तपस्या करके आया। उसके पहले नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। सुबह शाम सत्संग और भगवान की कथा ये सब सुनाया करते थे, जीवनचर्या बताया करते थे। पेट में ही भक्त प्रहलाद सब कुछ सुन रहे थे। सारे गुण प्रहलाद को मां के गर्भ में ही प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा कि जाओ देवी, जो भी वरदान लेना चाहती हो, जो भी आशीर्वाद लेना चाहती हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहा कि मेरे गर्भ में एक बालक पल रहा है, मेरे पति तपस्या पर हैं, देवताओं ने राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया है, तो मेरा ये बालक कब पैदा हो जब मैं सुरक्षित रहूं। तो जैसे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, वैसे ही माता कयाधु को नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि जब इच्छा हो तब पुत्र को जन्म देना, जब तक चाहो गर्भ धारण किए रहो, जितने दिनों तक चाहो
उतने दिनों तक तुम गर्भवती रहो, जब चाहोगी तभी पुत्र का जन्म होगा। जब वापस आया हिरण्यकशिप वरदान पा करके ब्रह्मा जी का, वरदान क्या पाया कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत मांग रहे हो, अमर होने का वरदान पहले मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम स्वयं अमर नहीं, तुमको कैसे अमर कर देंगे। हमको भी भगवान नियुक्त करते हैं एक निश्चित समय के लिए, उसके बाद हमें भी जाना पड़ता है। तो मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुम्हें अमर क्या कर सकता हूं। तब उसने वरदान मांगा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। इस तरह से बहुत सा वरदान मांगा कि ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा बनाए गए किसी जीव के द्वारा मैं न मर सकूं, ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत मांग लिया, लेकिन तेरे जैसी तपस्या भी अब तक किसी ने नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब आया लौट करके अपनी राजधानी, फिर से देवताओं को पराजित किया, अपना राज्य स्थापित किया। वरदान मिल ही चुका था, किसी से हारता नहीं था। अत्याचार करने लगा, पूरी पृथ्वी भयभीत हो गई। धरती माता देवी देवताओं के साथ सारे देवता जो थे वह राज्य से बाहर हो गए। सभी देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना किए तो आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं डरो मत, ज्ञात में तस्य दौरात्मयम दैत्याप सदस्य च तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षत। आकाशवाणी का उद्घोष हुआ कि हे देवताओं, इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसे मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। यदा देवेषु वेदेषु गोप विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सा वा आशु विनश्यति। भगवान कहते हैं कि जब कोई भी प्राणी देवता वेद गाय और ब्राह्मण साधु धर्म और मुझसे द्वेष करता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब ये अपने ही महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा तब मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। प्रहलाद जी हिरण्यकशिप के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे। प्रहलाद को अपनी मां से उत्तम संस्कार प्राप्त हुआ, गर्भ में ही सब कुछ ज्ञान हो गया। जिस तरह से अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान हो गया था। अर्जुन जब सुभद्रा को कथा सुना रहे थे तो 6 फाटक तक की कथा अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही सुन लिया। 7वें फाटक की कथा जब आई तो सुभद्रा को नींद आ गई और वही 7वां फाटक उस बालक की मृत्यु का कारण बन गया। देवियों, यदि आप भी संस्कार देने के समय, संस्कार देने के उस मौके पर यदि आप भी सो जाएंगी तो अश्लीलता ग्रहण कराएंगी। जब बच्चों में संस्कार देने का अवसर हो तब अगर आप बच्चों को टीवी दिखा करके, ऑर्केस्ट्रा दिखा करके उनका संस्कार बिगाड़ेंगी तो आपका पुत्र भी इस संसार के चक्रव्यूह में सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा।
इसलिए सुंदर संस्कार देने के लिए भगवान से ही जुड़ना होगा। जननी जनय तो भक्त जन, कै दाता कै सूर, नाहित जननी बांझ भल, वृथा गवावे नूर। अगर पुत्र को जन्म दें तो भक्त हो पुत्र, दानी हो, सूरवीर हो, अन्यथा मां को चाहिए कि वो बांझ ही ठीक है, लेकिन दुष्ट पुत्र को जन्म न दे। राजमहल की सुख सुविधा में प्रहलाद का पालन पोषण हो रहा है, लेकिन वो भक्ति का संस्कार अंकुर पड़ चुका है। धीरे धीरे वो वृक्ष बढ़ने लगा। घर में पिता के विरोध में बेटा खड़ा है। दानव विश्वविद्यालय गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया प्रहलाद को। शुक्राचार्य जी के दो पुत्र संड और अमर्क, एक साथ दोनों का नाम संडामर्क कहा जाता है, तो पढ़ने के लिए भेज दिया गया। दानव विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम निश्चित था वही पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय में वही पढ़ाया जाता है जो सरकार पाठ्यक्रम निश्चित करे। इसलिए सरकार आपके धर्म की रक्षा करने वाली नहीं है। पूरी पीठ गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी एक नारा देते हैं कि घर घर गुरुकुल, हर घर में अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा देने के लिए आप स्वयं से 1 घंटे का समय निकालें, हर घर को गुरुकुल बना दें, तभी हमारी वैदिक परंपरा, सनातनी परंपरा, धार्मिक परंपरा बच पाएगी। अन्यथा जो शिक्षा पद्धति है, ग से गणेश पढ़ाने पर सांप्रदायिकता फैल जाती है, और ग से गदहा पढ़ाएंगे तो सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। अब दानव विश्वविद्यालय में दैत्य नीति पढ़ाई जा रही है। वहां पर दैत्य नीति पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद तो पहले से पढ़ के आए हैं। एक दिन हिरण्यकशिप आया और प्रहलाद से पूछा कि गुरुजी ने सबसे सुंदर बात तुम्हें क्या सिखाया है, बताओ। प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ देखा, संडामर्क जी की ओर, और कहा, देखा गुरुजी, पिताजी अच्छी बात सुनना चाहते हैं तो मैं इनको अच्छी ही बात बताऊंगा। कहा कि पिताजी जब चौथापन आ जाए तो आसक्ति थोड़ा कम कर लेनी चाहिए, चौथेपन नृप कानन जाए, आसक्ति छोड़ करके जंगल का रास्ता पकड़ लेना चाहिए और सीताराम का भजन करना चाहिए। हर जीव का यही कर्तव्य है, जब चौथापन आए तो परिवार की आसक्ति छोड़ करके वन में चला जाए। तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम, वनम गतो यद हरिम आश्रयते। वन में जाकर के हरि का आश्रय लीजिए पिताजी, विष्णु का भजन करो। आग बबूला हो गया हिरण्यकशिप, संडमर्क जी को डांटा, क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए क्षमा कर रहा हूं, अब दूसरी गलती क्षमा नहीं होगी। फिर से पढ़ाना शुरू किया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद जी को चाहे जो पढ़ाएं, पहले से ही पढ़े पढ़ाए हैं। एक दिन गुरुजी कहीं चले गए तो प्रहलाद जी सभी बच्चों को इकट्ठा करके कहे कि चलो छुपा छुपाई खेला जाए। ये छुपने और ढूंढने का खेल, यही खेल परमात्मा भी खेल रहे हैं। इस जगत में प्रलय के बाद सारे जीव जैसे मकड़ी के अंदर से ही जाला प्रकट होता है, वैसे भगवान के अंदर से सारे जीव, सारी सृष्टि प्रकट होती है। उसी प्रकार ये संसार परमात्मा से ही निकला हुआ है, सबके रूप में ही परमात्मा जगत बने हैं।
और प्रलय के समय सारी सृष्टि और सारे जीव परमात्मा में ही समाहित हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा सब समाहित हो गए भगवान के उदर में, और एक एक को खोज करके उसके कर्म के अनुसार, जैसा जिसने कर्म किया था उसके कर्मानुसार भगवान ने उसको फिर से बाहर निकाल करके जीवन प्रदान किया। जब सृष्टि लय होती है तो भगवान सारे जीवों को अपने में ही समेट लेते हैं, फिर भगवान सो जाते हैं, फिर उठते हैं तो ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं। तो सारे जीवों को जैसे पूर्व के उनके कर्म हैं, उस कर्म के आधार पर उनको जीवन प्रदान करते हैं। और जीवन प्रदान करने के बाद कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गीता में भगवान ने कहा है कि चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और इनको बनाने के बाद मैंने इनके गुण के आधार पर इनका गुण और कर्म निर्धारित किया है कि ब्राह्मण क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे और शूद्र क्या करेंगे। कोई ब्राह्मण सीधे नहीं बन जाता, एक जन्म उसको शूद्र का लेना पड़ता है मनुष्य बनने पर। अगर शूद्र का जो धर्म है उसका उचित पालन करता है तो अगला जन्म उसका वैश्य के घर में होता है, और वैश्य का जो उचित धर्म है, जब वैश्य अपने घर में उस धर्म का पालन अपने जीवन भर करता है तो अगला जन्म उसका क्षत्रिय का होता है, और उस जन्म में वो छात्र धर्म का पालन जब कर लेता है तो अगला जन्म ब्राह्मण का उसे प्राप्त हो जाता है। चारों वर्णों में भगवान ने समस्त 84 लाख योनियों में सबके कर्म अनुसार सबको भेज दिया, सिर्फ चारों वर्ण को नहीं, 84 लाख योनियों में भेजते हैं। जैसा कर्म है, जड़ बुद्धि का कार्य किया है तो जड़ बना देते हैं, वृक्ष बना देते हैं। जिस तरह का कर्म रहा है उसी अनुसार उन्हें जीवन प्रदान कर देते हैं। अब उसी संसार के कण कण में परमात्मा छिपा हुआ है। परमात्मा ने कहा देखो, इस छुपा छुपाई वाले खेल में मैंने तो तुम्हें खोज खोज करके निकाल दिया गुण कर्म के आधार पे। अब तुम सब लोग मिल करके हमको खोजो, और मैं इस दुनिया के कण कण में छुप रहा हूं, आप लोग मुझे खोजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान हर जगह विराजमान है, कण कण में है। अब ऐसे ही एक गुरुजी अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे थे कि देखिए, सबको मानो, सब में भगवान को देखो। गुरुजी, उनका चेला था, चेला ने कहा गुरुजी बड़ी बढ़िया बात बता दिए कि सब में भगवान को देखो, हर जीव में कण कण में भगवान है। उस बात को मान लिया। एक दिन रास्ते में बैठा हुआ था, एक पागल हाथी दौड़ता चला आ रहा था। महावत हाथी के ऊपर बैठकर कह रहा है कि रास्ते से हट जाओ। हाथी पागल हो गया है। महावत बार बार कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। अब वो जो चेला था उसने कहा गुरुजी ने बताया है कि भगवान हर जीव में है, हर वस्तु में है, तो इस हाथी में भी भगवान होंगे, तो भगवान भला मेरा अहित क्यों करेंगे। नहीं हटा, और हाथी पहुंचा और सूंड से उठा के फेंका उसको, दूर जाकर के गिरा। कमर तो टूट गई, उठा जैसे तैसे, कंठी माला उतारा। गुरु जी के पास जाकर के कहा गुरुजी दुनिया भर के झूठ है आप बोलते हैं, ये अपना कंठी माला ले लीजिए, अब झूठ बोलना मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। गुरुजी ने कहा क्या हुआ। कहा कि आपने कहा था हर जीव में भगवान का दर्शन करो। अब हाथी पागल होके आ रहा था, आपने कहा था उसमें भी भगवान होंगे। महावत चिल्ला रहा है कि रास्ते से हट जाओ।
लेकिन मैंने कहा जब हाथी में भगवान है तो मेरा अहित क्यों करेंगे। हाथी ने फेंक दिया उठा करके, मेरी कमर टूट गई। गुरुजी ने कहा जरा मेरा खड़ाऊ देना तो। अब खड़ाऊ पाए तो 4-5 खड़ाऊ मारे और कहे अरे अभागे, तुमको उस हाथी में भगवान दिख गए और उस महावत में भगवान नहीं दिखे, जो उसके ऊपर बैठकर चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। भगवान वहां दिख गए, यहां नहीं दिखे। तो तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी लोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों ने कहा भैया इतने ज्ञान की बात आपने कहां से सीखी, कहां पढ़ाई किया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु संड और अमर्क नहीं हैं, मेरे गुरु देवर्षि नारद हैं। उन्होंने मुझको सब कुछ पढ़ा दिया जब मैं मां के गर्भ में था तभी। अब इस तरह से संकीर्तन करवाने लगे, सीताराम जय सीताराम। सभी बालक संकीर्तन कर रहे हैं। वहीं हिरण्याकशिप आ गया। हिरण्याकशिप जब आया तो उन्होंने कहा बोलो बोलो, सब बच्चे शांत। देखा तो कहा पिताजी को प्रणाम किए। पिताजी ने कहा, मतलब हिरण्याकशिप ने कहा, पूछा बेटा प्रहलाद तुमने गुरुजी से सबसे सुंदर बातें अब तक क्या सीखी हैं, क्या सिखाए गुरुजी, हमको बताओगे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस बार मैंने 9 अच्छी बातें सीख ली हैं। 9 अच्छी बातें। उसने बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्याकशिप कि दैत्य नीति की कम से कम 9 बातें संडा मर्क ने इसे सिखा दिया है। कहा कि कौन कौन सी 9 बातें आपने सीखा है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वही 9धा भक्ति जो भगवान ने बताया है सेवरी को, वही बता दिए कि 9 प्रकार की भक्ति। श्रवण कीजिए, कथा सुनिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, पाद सेवनम उनके चरणों की सेवा कीजिए, अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए, दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम निवेदन कीजिए। ये सब बताया। उठा के गोदी से फेंक दिया प्रहलाद को, निकाला म्यान से तलवार, रख दिया संडा मर्क जी की गर्दन पे। फोकट की पगार ले रहे हो, क्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को। कांपने लगे संडा मर्क। राजन क्रोध शांत कीजिए। आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है हमने इसको वही पढ़ाया है, हमने अलग से कुछ नहीं पढ़ाया है। ये जो कुछ भी आपको बता रहा है ये हमने नहीं पढ़ाया है, ये कहीं से पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्तेस तवेंद्र सत्रो न सर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददाहस्म मान। मेरी भी बुद्धि फेल हो गई है राजन, अब हम इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, हमें क्षमा कर दीजिए। अब तो महाराज परेशान हो गया हिरण्याकशिप। विचार किया कि ये घर में ही मेरे शत्रु का समर्थन करने वाला बेटा ही पैदा हो गया है, ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद को मारने का उपक्रम करने लगा। सूल से मारने का प्रयास किया, सूल कुछ नहीं कर सका। दैत्यों ने मारा, मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से कटवाया। पुरोहितों ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, कृत्या भी कुछ नहीं कर पाई।
पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को गिराया गया। संबरासुर को बुला करके अनेक प्रकार की माया का प्रयोग प्रहलाद के ऊपर कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अंत में अंधेरी कोठरी में बंद करा दिया। हिरण्यकशिप ने कयाधु को बुला करके कहा कि इस दुष्ट को हम देखना नहीं चाहते। यदि तुम चाहती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, इसे दूध में जहर मिलाकर मार दो। अब आप लोग जरा कल्पना कीजिए, एक मां के सामने कितनी बड़ी समस्या है, कितनी कठिन परीक्षा की घड़ी है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उधर पुत्र का वात्सल्य प्रेम है। क्या करें कयाधु? कयाधु ने आज्ञा का पालन किया, दूध का गिलास लिया, उसमें जहर मिलाया, लेकर के प्रहलाद के पास पहुंची। कई दिनों से भूखा प्यासा काल कोठरी में बंद प्रहलाद, हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को बंद कर रखा है, लेकिन वहां भी प्रहलाद हरि के भजन में मस्त हैं। भूख प्यास लगी ही नहीं रही है, कोई प्रभाव ही नहीं है। कौन खिला जा रहा है, कौन पिला जा रहा है, कब खिला रहा है, कुछ अता पता नहीं। समय समय पर सब कुछ वहां पर प्रहलाद को प्राप्त हो रहा है। कयाधु जब दूध का गिलास लेकर जिसमें जहर मिला हुआ है पहुंचती हैं प्रहलाद के पास, प्रभु प्रेमियों, तो मां का हृदय अंदर से इस बात के लिए स्वीकार नहीं कर रहा है कि जिसको अपनी कोख से जन्म दिया है उसे जहर पिलाकर मैं कैसे मार सकती हूं। नेत्रों से आंसू बहने लगे, कयाधु रोने लगी। प्रहलाद ने कहा, मां तुम रो रही हो? कयाधु ने कहा, बेटा विधाता ने आज मेरे प्रेम और धैर्य की ऐसी परीक्षा लिया है कि किसी भी अभागन माता को इस परीक्षा से न गुजरना पड़े। इस दूध में जहर मिला हुआ है पुत्र, तेरे पिता का आदेश है कि ये दूध मैं तुम्हें पिलाऊं, लेकिन मेरी अंतरात्मा अपने जिगर के टुकड़े को दूध पिला करके मृत्यु के मुंह में डालने के लिए स्वीकार नहीं कर रही है। इस दुविधा की स्थिति में मैं क्या करूं? चिघार मार करके माता कयाधु प्रहलाद के सामने रोने लगती हैं, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। प्रहलाद ने कहा, मां तुमने देखा नहीं, पिताजी ने जितना भी प्रयास किया, जिस परमात्मा ने मुझे पहाड़ की चोटी से बचा लिया, हाथियों के पैर के नीचे से बचा लिया, जिस परमात्मा ने हर जगह मेरी रक्षा की, उस प्रभु के लिए ये जहर क्या है मां? वो इस जहर को भी पी लेंगे, इस जहर से भी मेरी रक्षा कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भगवान में अगाध विश्वास है प्रहलाद को। गिलास ले लिया हाथों से, और जैसे ही प्रहलाद जी अपने होठों से लगाए, चतुर्भुज स्वरूप में स्वयं नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट हो गए। पकड़ लिया गिलास, नहीं बेटा प्रहलाद, बड़ा भयंकर विष मिला हुआ है इसमें, इसको तुम नहीं पचा पाओगे। प्रहलाद ने कहा, तो सरकार कौन पचाएगा इसको?
भगवान ने कहा हम भी तो इसके स्पेशलिस्ट नहीं हैं, एक डॉक्टर हमारे पास हैं, मेरे पहचान के हैं, जो इस जहर को पीने के स्पेशलिस्ट हैं, जहर पीने के स्पेशलिस्ट। उन्हीं को याद करते हैं। भोले बाबा का ध्यान किया, पहुंच गए भोलेनाथ। कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा जहर मिला हुआ है दूध में। आप जानते हैं कि मैं क्षीर सागर में निवास करता हूं और दूध हमें प्रिय है, और जहर का अभ्यास आपको है, तो जहर जो इसमें है, इसमें से जहर आप ले लीजिए, दूध हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि भक्त की माँ के हाथों का लाया हुआ ये प्रसाद है, इसलिए हम भी ग्रहण कर लें और आप भी ग्रहण कर लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सारा उपाय करने के बाद हिरण्याकशिप जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन में बहुत घबराया और होलिका को बुला करके कहा कि तुम्हें वरदान है कि तुम अग्नि में नहीं जल सकती, तो इस बालक को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ और इसे जला दो। अब वरदान मिला है तो सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। जैसे माचिस की कंपनी माचिस बनाती है, अब उस माचिस को खरीद करके कोई पूजा में दीपक जला रहा है, कोई घर में दीपक जला रहा है जिससे प्रकाश हो रहा है। अब कोई उसी माचिस से किसी के घर में आग लगा दे तो माचिस बनाने वाली कंपनी का क्या दोष है? अब होलिका ने प्रहलाद को जलाने के लिए इस वरदान का प्रयोग करने के लिए निश्चय किया, लेकिन आश्चर्य की बात, जब प्रहलाद को लेकर के वो बैठी तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। अब सब कुछ करके हिरण्याकशिप हार गया। जब कुछ नहीं कर पाया तो मन में बहुत घबराया। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को बुलाया, दुष्ट बालक, इतना कुछ करने के बाद भी तू मरता क्यों नहीं? प्रहलाद तो मन में ही अंतर्मुखी होकर के भगवान का दर्शन कर रहे थे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हमारा भगवान सर्वत्र है, मैं उनका दर्शन करता रहता हूं, वही मुझे बचाते हैं। हिरण्याकशिप ने कहा ये अच्छा कि राम कहा सब ठाव में है, खंभ में हाँ सुनी हाँ कनि के हरि जागे। कहा क्या इस खंभ में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, इस खंभ में भी मेरे भगवान हैं। भगवान उसी समय तुरंत तैयार हो गए कि भक्त का विश्वास है कि मैं इस खंभे में हूं तो मुझे उस खंभे में पहुंचना है। ये भक्त का दृढ़ विश्वास है। अगर आपकी भावना पवित्र होगी, भक्ति प्रबल होगी, तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। कामना इंसान को बेईमान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, लेकिन भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। सच्ची श्रद्धा पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। दृढ़ विश्वास और प्रेम होना चाहिए। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो जीवन में कुछ त्याग करता है। आज क्यों गा रहे हैं हम इन भक्तों का चरित्र? उन्होंने संसार के वैभव और सुखों का त्याग किया, त्याग करके परमात्मा को आने के लिए विवश कर दिया। भक्त के बल पर, भक्त के बस में है भगवान। सच्ची श्रद्धा पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर देती है। बिना त्याग के इतिहास नहीं लिखा जाता। कि समर में चोट खाता जो, भगवान को भी भगवान बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। छेनी हथौड़ी मार मार के भगवान की आकृति बनाई जाती है। मूर्तिकार बनाता है, तब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान के रूप में
पूजा जाता है, तो भगवान को भी भगवान बनने में कितना कष्ट सहना पड़ता है कि समर में चोट खाता जो उसी का मान होता है, छुपा इस वेदना में भी मधुर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता जो सदा छेनी हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस खंभे में भी मेरा भगवान है। तुरंत खड्ग निकाल करके हिरण्याकशिप ने उस खंभ पर प्रहार किया, भयानक आवाज के साथ खंभ फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतने क्रोधित हैं नरसिंह भगवान। दाहिने हाथ से प्रहलाद को पीछे किया, बाएं हाथ से हिरण्याकशिप को पकड़ लिया। घनघोर युद्ध होने लगा। बहुत देर तक युद्ध हुआ। शाम होने लगी, जैसे शाम हो गई है ना, यही समय हो गया। शाम होने लगी और देवताओं ने कहा प्रभु रात होने पर दैत्यों की शक्ति बढ़ जाती है, जल्दी करो। भगवान उठा कर ले आए, घर की डेहली पे बैठ गए और कहा कि हिरण्याकशिप ने कहा भगवान आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे वरदान है कि न मैं अंदर मरूंगा न बाहर। कहा देख लो, न अंदर हो न बाहर, घर की देहली पे हो, न ऊपर मरूंगा न नीचे। भगवान ने कहा मेरी गोद में हो, न ऊपर हो न नीचे हो, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ये गोधुली बेला है, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने कहा कि न अस्त्र से मर रहे हो न शस्त्र से मर रहे हो। ये अधिक मास है, ब्रह्मा जी के 12 महीने में ये महीना नहीं आता, ये मलमास चल रहा है, इसलिए ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। ब्रह्मा की सृष्टि से मेरा जन्म नहीं हुआ है, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। और न तुम अस्त्र से मरोगे न शस्त्र से मरोगे, ये मेरे नाखून हैं, यही नाखून तेरे लिए पर्याप्त हैं। भगवान ने अपने हाथों से विदीर्ण कर दिया, पेट को फाड़ दिया हिरण्याकशिप के, और उनकी आंत को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। तब से भगवान का एक नाम आंतमाली पड़ गया। बोलिए आंतमाली भगवान की। और भगवान नरसिंह रूप में इतना क्रोधित हैं कि इतने क्रोधित भगवान को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। सब लोग मनाने के लिए आए, शांत करने के लिए। लक्ष्मी जी को बुलाया गया कि पति कितना भी क्रोध हो, पत्नी जा करके मुस्कुरा करके कहेंगी तो मान जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी जी भी डर गईं। अब उसके बाद नारद जी ने कहा कि एक बात है, प्रहलाद के कारण क्रोध किया है भगवान ने, प्रहलाद जाएं तब जो है भगवान का क्रोध शांत हो सकता है। तो सबने कहा भैया उपाय बता रहे नारद जी, प्रहलाद को लेके जाइए। अब प्रहलाद जी लेकर के आगे बढ़े तो सोचे कि जैसे प्रहलाद को दाहिने हाथ से पीछे किया, अब बाएं हाथ से हिरण्याकशिप को पकड़ लिया भगवान ने, क्रोध में हैं, फिर प्रहलाद को दाहिने हाथ से पीछे करके बाएं हाथ से मुझे पकड़ के मार देंगे, तब क्या होगा। नारद जी रुक गए, बोले बेटा प्रहलाद अब यहां से अकेले जाओ। प्रहलाद ने कहा कि गुरुजी आप कहा कि जितनी स्पीड में तुम आगे जाओगे उसकी दुगनी स्पीड से मैं पीछे भागूंगा, मुझे भी अपने प्राणों की रक्षा करनी है। प्रहलाद ने जाकर के भगवान से विनती की, भगवान का क्रोध शांत हुआ। जब भगवान का क्रोध शांत हो गया तो प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता जैसे भी रहे हों, इनकी दुर्गति ना हो, इन्हें सदगति प्रदान करें। भगवान ने कहा तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर गईं। प्रहलाद जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 तुम्हारे पिता पक्ष की, 7 आने वाली जो 7 बीत चुकी हैं, और 7 मां के पक्ष की, तो उनकी अधोगति ना हो, यही प्रार्थना किया। भगवान ने कहा कि चलिए अब सिंहासन पे बैठिए। प्रहलाद ने कहा हाथ जोड़ करके कि इस पर मेरे अत्याचारी पिता बैठते थे,
उनके अत्याचारों का, उनके पापों के परमाणु इस सिंहासन, इस राजगद्दी पर विराजमान हैं। इसलिए मैं नहीं बैठूंगा, बैठने पर मेरी भी बुद्धि बदल जाएगी। भगवान नरसिंह भगवान स्वयं जाकर के सिंहासन पर बैठे। इसके पहले सिंहासन को राजगद्दी कहा जाता था। जब से नरसिंह भगवान उस पर बैठे, तब से उस राजगद्दी को सिंहासन कहा जाने लगा। राम कहाँ सब ठाव में हैं, खंभ में हाँ सुनी हाँ कनिके हरि जागे। बैरी बिदारी भये बिकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। अप्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। तब से पत्थरों की पूजा होने लगी। ऐसा नहीं कि उसके पहले पत्थरों की पूजा नहीं होती थी। इसके पहले मात्र 2 पत्थरों की पूजा होती थी। एक गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम भगवान की पूजा होती थी, और एक नर्मदा नदी से निकले हुए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा होती थी पत्थर के रूप में। इसके पहले यही 2 होते थे। लेकिन जब से भगवान प्रहलाद के लिए उस खंभे से प्रकट हुए, पत्थर से प्रकट हुए, तब से हर प्रकार के पत्थरों की पूजा होने लगी। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये दैत्य कुल में जन्म लिए प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा करके, अपनी जिह्वा से चाट चाट करके वात्सल्य प्रेम को भगवान ने चरितार्थ किया है। इसलिए भगवान समदर्शी ही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाणी को यहीं पर विराम।